Hello students, welcome back to the next part of Vedic mathematics. इसके अंदर हम देखेंगे कि subtraction using एक न्यूनैन पूर्वेण and चरमांक। जब भी हमें कोई नंबर्स दे रखे होते हैं और हमें उनका subtraction करने के लिए बोला जाता है using Vedic mathematics, ओके? तो यहाँ पर एक न्यूनैन पूर्वेण और चरम अंक की हेल्प से हम किस तरह से इस दिए हुए नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर्स को एज इट इज लिख लीजिए। नाउ यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा है कि सब्ट्रैक्शन करना है आपको, ठीक है, यूजिंग एक न्यूनैन पूर्वेण एंड चरमांक। चरमांक मैंने आपको चरमांक और निखिलम का जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है उसे हम क्या कहते हैं, चरम अंक। तो देखिए यहाँ पर चरम अंक कौन कौन से हैं, 3 और 5। अंडरस्टैंड। अब जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें इसकी कुछ स्टेप्स को हमेशा ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दी है। अंडरस्टैंड। अगर हमारा माइन्यूएंड ये जो है ऊपर वाला डिजिट, इसे हम क्या कहते हैं, माइन्यूएंड भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। माइन्यूएंड और सिंपली अपर डिजिट क्या बोल सकते हैं, इसे अपर डिजिट। अंडरस्टैंड। नाउ अगर हमारा माइन्यूएंड नीचे दिए गए डिजिट से बड़ा है, अंडरस्टैंड, इफ इट एक्सीड्स द नंबर व्हिच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, देन हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। सपोज यहाँ पर 3 की बजाय अगर 8 होता और नीचे 5 होता तो माइन्यूएंड क्या है हमारे पास, 8। ओके, और जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, 5। तो सिंपल हम जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो माइन्यूएंड है और जो या फिर अपर डिजिट जो है वो इस नीचे वाले डिजिट से छोटा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमें क्या करना है, जो नीचे वाला डिजिट है 5, इसका परम मित्र अंक आप सर्च कीजिए। देखिए इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उन वीडियोस की सीरीज में मैंने आपको बताया है कि परम अंक क्या होता है। जो परम मित्र अंक होता है और जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होता है वो उस नंबर का वह डिजिट होता है जिसको उसमें ऐड करने पर आपको सम क्या मिल जाए, 10। देखिए यहाँ पर अगर आप ये जो नीचे वाला डिजिट है इसमें 5 को ऐड करते हैं तो सिंपली आपको 10 मिल जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो परम मित्र अंक ऑफ 5 ये क्या है, 5। अंडरस्टैंड। क्योंकि 5 में 5 ऐड करने पर आपको 10 मिल जाता है। अब देखिए आपका जो माइन्यूएंड है वो क्या है, 3। तो अब आप क्या करेंगे, इस 3 के अंदर इस परम मित्र अंक को ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड। कब, जब आपका माइन्यूएंड इस नीचे वाले डिजिट से छोटा हो तब। अंडरस्टैंड। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 8 मिल जाता है। अंडरस्टैंड। तो आप 8 को एज इट इज लिख लीजिए। नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर, क्योंकि माइन्यूएंड जो है वो इस नीचे वाले डिजिट से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इस 8 के नीचे एक न्यूनैन पूर्वेण का सिंबल लगा देते हैं जिसको हम एक छोटे से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप एक न्यूनैन की बात करते हैं तो आप नीचे डॉट लगाते हैं और एक आधिकेन की बात करते हैं तो आप ऊपर डॉट लगाते हैं। ओके, एक न्यूनैन मीन्स एक कम और एक अधिक मीन्स एक अधिक। अगर मैं कहता हूं एक न्यूनैन दैट मीन्स 8 - 1 दैट इज सिंपली 7। ओके, तो यहाँ पर हम क्योंकि माइन्यूएंड छोटा है इस नीचे वाले डिजिट से तो हम क्या करेंगे, इसमें परम मित्र अंक जोड़ने के बाद जो नियरेस्ट डिजिट है उस पर हम एक न्यूनैन का डॉट लगा देते हैं। अब अगेन आप देखिए जो 8 के नीचे एक डॉट है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, एक न्यूनैन को। तो इस केस में जो 8 - 1 ये 8 डॉट का मीनिंग क्या है, 8 अंडर डॉट मीन्स
कि 7 है, और अगेन आप देखिए कि 7 जो है वो 9 से छोटा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस 7 में से देखिए ये जो 8 डॉट है ये क्या हो जाएगा 7, और अब हमें क्या माइनस करना है इसमें से 9। ओके, तो ये कुछ इस तरह से है 7 माइनस 9। अगेन आपका 7 क्या है, माइन्यूएंड, क्या है माइन्यूएंड। ओके, तो आप क्या करेंगे, 9 का परम मित्र अंक सर्च करेंगे। 9 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अंडरस्टैंड, बिकॉज 9 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10। तो आप कह सकते हैं कि 9 का जो परम मित्र अंक है, परम मित्र अंक वो क्या है 1। तो आप क्या करेंगे, इस 7 में 1 ऐड कर देंगे। अंडरस्टैंड, देखिए 8 अंडर डॉट, इसका मीनिंग हो जाएगा 8 का एक न्यूनेन पूर्वेन क्या हो जाएगा 7, और इसमें 9 का परम मित्र अंक आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगेन 8, और इस 8 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए डियर चिल्ड्रन, अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है कि हमें नहीं आ रहा है तो नोट्स को पास में रखना और पढ़ते जाना स्टेप बाय स्टेप। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। देखिए प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। मैंने क्या किया, हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक काम करते हैं, पहले हम इस सम को पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास 8 है। अब आप अगेन देखिए कि ये जो माइन्यूएंड जो था, जो 8 था वो 9 से छोटा था। 8 का एक न्यूनेन पूर्वेंट 7 जो कि 9 से छोटा था। अब हम फिर से क्या करेंगे, एक डॉट यहाँ पर लगा देंगे 9 के नीचे। देखिए तो 9 का एक न्यूनेन पूर्वेंट क्या हो जाएगा 8। अब आप देखिए इस केस में जो 8 है वो 4 से बड़ा है, यानी कि जो आपका माइन्यूएंड है वो इस जो नीचे वाले डिजिट से बड़ा है। तो अब सिंपली आप जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही कर दीजिए। 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4। अंडरस्टैंड इट चिल्ड्रन? आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। अंडरस्टैंड? हमने कुछ भी नहीं किया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 983 और 495। अंडरस्टैंड? हमने इन नंबर्स को एज इट इज लिख लिया। ओके, इन नंबर्स को एज इट इज लिख लिया। अब हम चरम अंक को चेक करते हैं। चरम अंक के अंदर भी जो माइन्यूएंड है यानी कि जो अपर डिजिट है उसे चेक करते हैं। अपर डिजिट यहाँ पर क्या है, नीचे वाले डिजिट से छोटा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाले डिजिट का परम मित्र अंक है उसको ऊपर वाले डिजिट में ऐड कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, क्योंकि 5 का जो परम मित्र अंक है वो क्या है 5 है, और इस 5 को जब आप ऊपर वाले डिजिट यानी कि माइन्यूएंड में ऐड करते हैं तो आपको 8 मिल जाता है। इस 8 को आप 8 लिख लीजिए। अंडरस्टैंड? और नाउ यहाँ पर क्योंकि माइन्यूएंड जो है वो नीचे वाले डिजिट से छोटा है तो इसका जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, नियरेस्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, उसमें आप क्या करेंगे, एक न्यूनेन पूर्वेंट का डॉट लगा देंगे। अब अगेन आप देखिए जब 8 के नीचे आप एक डॉट लगाते हैं जो किसे रिप्रेजेंट करता है, एक न्यूनेन को, तो उस केस में ये जो 8 एक न्यूनेन पूर्वेंट है ये क्या हो जाता है 7। क्या हो जाता है 7। अब देखिए ये 8 एक न्यूनेन क्या है, दरअसल में 7 है। अब अगेन देखिए आप जो 7 है वो 9 से छोटा है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो नियरेस्ट डिजिट है, जो नियरेस्ट डिजिट है 7 का, 8 का जो नियरेस्ट डिजिट है उसके नीचे आप एक डॉट लगा देते हैं। अंडरस्टैंड? और 7 जो है वो 9 से छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप 2 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब ये माइन्यूएंड छोटा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला डिजिट है 9, इसका परम मित्र अंक, ये जो नीचे वाला डिजिट है 9, इसका जो परम मित्र अंक है वो क्या है 1 है। इस 1 को जब आप इस 7 में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8। अंडरस्टैंड इट चिल्ड्रन? नाउ यहां पर ये प्रोसीजर पूरी होती है और अब आप इस 9 पर आते हैं, क्योंकि 9 का एक न्यूनेन क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। अब 8 जो है वो इस नीचे वाले डिजिट से बड़ा है, यानी कि 8 हमारा क्या है माइन्यूएंड, और ये माइन्यूएंड जो है, ये जो अपर डिजिट है ये 4 से बड़ा है। तो इस केस में मैंने आपको कहा है और आप देख भी सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, जो स्टेप 1 है वो क्या है कि आप एज इट इज जैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, और जब आप 8 में से 4 को लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 488। अंडरस्टैंड इट चिल्ड्रन? सो आई होप
कि आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, और कौन सा मेथड है सब्ट्रैक्शन का, एक न्यूनेन पूर्वेन एंड चरम अंक का। जब भी हम एक न्यूनेन पूर्वेन और चरम अंक की मदद से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वैदिक प्रोसीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दो नंबर्स लिए, इनको हमें सब्ट्रैक्शन करना है, चरम अंक को देखा, चरम अंक अगर छोटा है ओके तो हम जो उसके नीचे वाला डिजिट है उसका परम मित्र अंक इस ऊपर वाले चरम अंक में ऐड कर देंगे और उसकी जो नियरेस्ट डिजिट पर है जो हम एक न्यूनेन का साइन लगा देते हैं। फिर चेक करते हैं कि क्या ये डिजिट नीचे वाले डिजिट से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा होता है तो अगेन फिर से वही प्रोसीजर, जो 9 का चरम अंक है, जो 9 का परम मित्र अंक है उसको इस माइन्यूएंड में ऐड कर देते हैं और जो नियरेस्ट डिजिट है उस पर हम एक न्यूनेन का सिंबल लगा देते हैं जो कि एक डॉट होता है। फिर से चेक करते हैं कि क्या जो माइन्यूएंड है वो नीचे वाले डिजिट से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो हम सिंपल कौन सा प्रोसीजर करेंगे, सब्ट्रैक्शन का जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ऊपर वाले डिजिट्स में से छोटा डिजिट लेस कर देंगे तो आपको 428 मिल जाएगा। ओके डियर चिल्ड्रन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच।